वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कमेंट जरूर करें। फलक ने अपना तौलिया फेंक दिया और दरवाजे की ओर चली आई। फिर उसने दरवाजा खोला। फलक ने दरवाजा खोलते ही वो दंग रह गई। एक बार शांत रहने वाला गलियारा खचाखच भरा हुआ था। फलक ने चारों ओर देखा और पाया कि उसकी सभी क्लासमेट प्रेम में पागल हो रही थी। उनमें से कुछ तो किसी मुग्ध फैन लड़की की तरह लार टपका रही थी। उनमें से कुछ तो पहले ही बेहोश हो गई थी। वाह, ये किसका बॉयफ्रेंड है? ये बहुत सुंदर है। उसकी लंबी टांगें देखो, वो बहुत ही प्रोपोर्शनल है। वो मैगजीन में किसी भी पुरुष मॉडल से कहीं ज्यादा खूबसूरत है। हाँ, बस उसके स्वभाव को देखो। वो 30 के दशक में एक सुंदर, शांत, एलिगेंट, स्मार्ट दिखने वाला आदमी है। यह उस तरह के आदमी का स्पेसिफिक रूप है जिसे मैं पसंद करती हूँ। उसकी फीमेल क्लासमेट इस रहस्यमय आदमी के बारे में उत्साह से चर्चा कर रही थी। वे अपने हाथों को आपस में रगड़ रही थी और लगभग उसे खींचने के लिए आ रही थी। फलक ने उस आदमी को देखा कि वो दीवार के सहारे आलसी ढंग से खड़ा हुआ था। उसका पैर थोड़ा मुड़ा हुआ था और उसका बायां हाथ उसकी जेब में था जबकि वह अपने दाहिने हाथ में सिगरेट पकड़े हुए था। फलक को नहीं पता था कि उसे देखे जाने की आदत थी या फिर वो मानसिक रूप से बहुत ही कमजोर था। जब लड़कियां उसके बारे में उत्साहित होकर बात कर रही थी, तब भी वो एक इंच भी नहीं हिला और न ही बिल्कुल भी प्रभावित हुआ। उसके सेक्सी पतले होंठों से धुएं के छल्ले निकल रहे थे। वो इतना शांत और संयमित था कि ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई बाहरी व्यक्ति हो और उसे अपने आसपास की स्थिति से कोई लेना देना न हो। उसने उसकी उपस्थिति महसूस की और उसने देखा। उसने उसे ऊपर से नीचे तक सहजता से नापा। उसने अपनी संकीर्ण आंखें सिकुड़ी और एक कोमल नजर थी जिसमें युक्तिनेस का रंग था। फलक को पता था कि वह हेलुसिनेशंस कर रही थी। उसकी आंखें ठीक उसी तरह घूम रही थीं जैसे कोई पुरुष किसी महिला को देखता है। बहुत ही आकर्षक और मजबूत मर्दानगी। संस्कार सीधे खड़े हो गया और सिगरेट के बट को शांति से बुझा दिया। उसने उसे बगल में कूड़ेदान में फेंक दिया और पूछा, तुम्हारा काम हो गया? हाँ, फलक ने सिर हिलाया। अंदर आ जाओ। वो दरवाजे के किनारे चली गई जबकि संस्कार अंदर चला गया। जब उसने दरवाज़ा बंद किया तो उसने लड़कियों को बात करते हुए सुना, क्या वह फलक का बॉयफ्रेंड है? क्या वे साथ रह रहे हैं? फलक, नहीं। फलक ने देखा कि दरवाज़ा बंद करने पर संस्कार के सूट का दाहिना हिस्सा भीगा हुआ था। फिर उसे याद आया कि जब वे एक छाता साझा कर रहे थे तो वो उसके बाईं ओर चली गई थी। ऐसा लग रहा था कि उसने छाते के अधिकांश हिस्से से उसे ढक दिया था, हालांकि वह उससे पहले भी भीगी हुई थी। वो वास्तव में एक सज्जन व्यक्ति है। फलक को ये कहना मुश्किल लगा, लेकिन वो उसकी वजह से भीग गया था। उसने खुद को संभाला और कहा, क्या तुम अपना सूट उतारना चाहते हो ताकि मैं उसे थोड़ी देर के लिए पंखे से सुखा सकूं? बस अगर तुम्हें सर्दी लग जाए तो। ठीक है। संस्कार ने सिर हिलाया। उसने मुड़कर नहीं देखा, लेकिन अपने सूट का बटन खोल दिया। फलक ने अपनी गति बढ़ाई और वो सूट ले लिया जिसे उसने छोड़ दिया था। सूट उसके शरीर की गर्मी से गर्म था। फलक ने उसे हैंगर पर लटका दिया और उसके दिमाग में वो झलक दिखाई दी जिसे वो चुराने में कामयाब रही। उसने अपने सूट के रंग की ही काली शर्ट पहनी हुई थी। उसके कंधे और उसकी चौड़ी और छोटी कमर अच्छी तरह से प्रेस की हुई शर्ट के नीचे थी। शर्ट के नीचे उसकी मसल्स बैलेंस्ड और मजबूत थीं, जो एक स्वस्थ मर्दाना वाइब दे रही थी। वे लड़कियां सही थीं। उसका शरीर अच्छा लग रहा था, एक प्राकृतिक रूप से पैदा हुआ पुतला। उसने पंखा चालू किया और उसे सूट पर हवा दी। फलक ने देखा और सोचा कि उसका सूट दर्जी द्वारा बनाया गया होगा। उसने अनुमान लगाया कि उसके सूट की कीमत उसके जैसे 1 दर्जन पंखे खरीदने के लिए पर्याप्त होगी। डॉट 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 डॉट। फलक ने अपनी पलकें झपकाईं और पीछे मुड़ी। उसने शर्मिंदगी से उस आदमी की ओर देखा। अचानक उसे याद आया कि घड़ी मेरे डॉम में नहीं थी। आज सुबह जब मैं अपनी माँ से मिलने गई थी तो मैंने उसे अस्पताल में छोड़ दिया था। मैं इसे कल या परसों जब मैं खाली हो जाऊंगी तब आपको लौटा दूंगी। संस्कार ने सुना और पीछे मुड़ा। उसने 3 सेकंड तक उसे देखा और एक शब्द में जवाब दिया, ठीक है। फलक ने राहत की सांस ली। उसने ऊपर देखा और पाया कि वह बेडरूम में एकमात्र लकड़ी की लंबी बेंच पर बैठा था। उसने अपनी लंबी टांगें क्रॉस की और बहुत ही शानदार तरीके से बैठ गया। फलक को समझ में नहीं आया, जब उसने कल आकर इसे लेने का फैसला किया तो वो वहां क्यों बैठा था। ओह, शायद इसलिए क्योंकि उसका सूट गीला था। वो लंबी बेंच पुरानी थी। वहां सिर्फ एक व्यक्ति के लिए जगह थी और वह थोड़ी तंग थी।
उस अजीब आदमी की शक्ल ऐसी थी मानो वो किसी साधारण आदमी को नीचा दिखा रहा हो। यह एक अजीब नज़ारा था। फलक खांसी क्योंकि उसे अजीब लग रहा था। उसने मिश्रा के परिवार के घर पर रात का खाना नहीं खाया था। रात के खाने का समय हो गया था और उसे बहुत भूख लगी थी। उसे याद आया कि उसके कमरे में सिर्फ इंस्टेंट नूडल्स का एक पैकेट था और वो उसे रात के खाने के लिए पकाना चाहती थी। लेकिन वो आदमी वहां था, इसलिए उसे शिष्टाचार के नाते पूछना पड़ा और देना पड़ा। क्या आपने रात का खाना खा लिया है? मैं कुछ इंस्टेंट नूडल्स पकाने जा रही हूँ, क्या तुम कुछ लेना चाहोगे? संस्कार ने कमरे में मौजूद एक छोटे से बिस्तर को देखा। बिस्तर साफ सुथरा और साफ दिख रहा था। कंबल को टोफू के टुकड़े की तरह मोड़ा गया था। कंबल के बगल में एक गुलाबी भालू भी था। ये बहुत प्यारा लग रहा था। उसने मासूम दिल से फलक को देखा। वो जानता था कि वो विनम्र हो रही थी, लेकिन उसका इरादा उसे रात के खाने के लिए रुकने के लिए कहने का नहीं था। उसने सिर हिलाया और फिर से कहा, जरूर। फलक ने मन में कहा, नहीं करना चाहिए था। कमरे में एक इंडक्शन कुकर था। फलक ने स्विच चालू किया और पानी उबाला। पानी उबलने के बाद उसने इंस्टेंट नूडल्स का पैकेट खोला और नूडल्स डाल दिए। जब उसने चॉपस्टिक से हिलाया तो उसकी दाहिनी तर्जनी धातु के बर्तन के किनारे को छू गई। ऊप्स, और उसने जल्दी से अपनी तर्जनी को ठंडे पानी के नीचे डाला। जब तक दर्द कम नहीं हुआ, उसे याद आया कि कमरे में अभी भी अंडे हैं, इसलिए वह मुड़ी और उन्हें लेने चली गई। 2 कदम चलने के बाद पाक और उज्ज्वल कमरा अचानक अंधेरा हो गया। बिजली चली गई थी। फलक चौंक गई। वो किसी चीज पर ठोकर खाकर अचानक दाईं ओर गिर गई। आह! जैसे ही वह चिल्लाए, एक फ्लैशी हाथ ने अचानक उसकी कमर पकड़ ली। उसने अपनी ताकत लगाई और वो उसकी गोद में बैठ गई। फलक को लगा कि उसका बट पहले ही 2 टुकड़ों में टूट चुका है। उसके पैर बहुत फ्लैशी थे और वे पत्थर की तरह सख्त थे। जब वो बैठी तो यह जमीन पर गिरने से ज्यादा बेहतर नहीं था। दर्द से उसकी आंखें चौंधिया गई थी। उसके कान के पास से एक मर्दाना सांस निकली और उस आदमी ने गहरी आवाज में पूछा, क्या तुम ठीक हो? फलक का ज्यादातर पुरुषों से शारीरिक संपर्क नहीं था। ऐसे कई पुरुष थे जो उसका फायदा उठाना चाहते थे, लेकिन बहुत कम ऐसे थे जो उसके करीब आ पाते। जहां तक अर्पित की बात है तो वो उसके साथ बड़ी हुई थी। दुख की बात है कि उन्होंने अपनी पहली डेट पर ही रिश्ता तोड़ दिया। सगाई के बाद उनका एकमात्र नज़दीकी संपर्क तब हुआ जब उसने मॉडल की खुशबू के साथ उसे जबरदस्ती चूमा। यह एक ऐसी खुशबू थी जिससे वो नफरत करती थी। वो गंध से परिचित थी। एक रात जब वो नशे में थी तो उसने चुपके से उसे चूमा। उसने उसे जमीन पर धकेल दिया और उसके साथ बिस्तर पर लौटने लगे। उसकी गंध अच्छी थी। एक महिला उस आदमी के साथ कैसे शांत और संयमित रह सकती है जिसके साथ उसका पहले भी घनिष्ठ संपर्क रहा हो। फलक जानती थी कि वो ऐसा नहीं कर सकती। क्या तुमने अपनी उंगली जला ली है? मुझे देखने दो, उसने फिर से कहा। वो उसके करीब झुक गया। उसका शरीर मूल रूप से छोटा था, इसलिए जब वो करीब आया तो ऐसा लगा कि वो उसके आलिंगन में डूब रही है। उसके गाल जल रहे थे। कोई नहीं जानता था कि उसने ये जानबूझकर किया था या गलती से। उसके पतले होंठ उसके कानों के नीचे के पतले बालों के बीच से फिसल रहे थे। गर्म लेकिन आक्रामक मर्दाना खुशबू ने अचानक उसके पूरे तंत्रिका तंत्र को जीत लिया और उसका दिल तेजी से धड़क रहा था जबकि उसका शरीर कांप रहा था। डॉट टू बी कंटिन्यू।